हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजशिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशलाइजेशन थ्योरी, जिसको हिंदी में समाजीकरण सिद्धांत कहा जाता है। इस वीडियो में हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की सोशलाइजेशन थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। व्हाट इज सोशलाइजेशन? समाजीकरण होता क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है। यानी सोशलाइजेशन होता क्या है? जिसके थ्रू जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो व्यक्ति है, मनुष्य है, सोसाइटी में इंटरेक्ट कैसे करना है, कैसे सोसाइटी में व्यवहार करना है, ये सीखते हैं। समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक दुनिया से जोड़ने की एक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। सोशलाइजेशन के थ्रू ही आप सामाजिक दुनिया से जुड़ पाते हो, या फिर हम बोले तो कनेक्ट हो पाते हो। यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन पर्यंत और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सतत का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है सोशलाइजेशन। क्योंकि अगर हम छोटे हो या फिर हम अडल्ट हो जाते हैं या फिर हम बुढ़ापे में भी जाते हैं, अपनी ओल्ड एज में भी जाते हैं, तो हम लोगों से बातचीत करते हैं, सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। समाजीकरण के द्वारा ही जो ह्यूमन बीइंग है वो सामाजिक प्राणी या फिर सोशल बीइंग कहलाता है। समाजीकरण शब्द का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बढ़ता हुआ बालक अपने सामाजिक वातावरण में अंतःक्रिया करता हुआ अपने सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों को सीखता और समझता है। सोशलाइजेशन में क्या होता है? जब हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो हम सोसाइटी की कुछ आदतों को, कुछ मूल्यों को सीख लेते हैं। फिर करेंगे हम परिभाषा क्या है सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की परिभाषा। पहली परिभाषा जो कि रोज के अनुसार है, समाजीकरण में व्यक्तियों में साथीपन की भावना तथा क्षमता का विकास सामूहिक राय के रूप में करने की इच्छा निहित होती है। यानी कि जब समाजीकरण की बात करें तो जितने भी काम हैं सोशल ग्रुप में हम करते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो कुक के अनुसार है। समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह है कि बालक सामाजिक तत्व को स्वमेव ग्रहण करता है और समाज के विकास में योगदान भी देता है। जैसे जैसे आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ करने की आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि आपको सोसाइटी के लिए ये करना है या फिर सोसाइटी के विकास में योगदान देना है। नेक्स्ट है समाजीकरण के तत्व या शाखाएं, फैक्टर्स लीडिंग टू द सोशलाइजेशन एजेंसीज। यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट आप फैक्टर देखोगे परिवार। आपका परिवार आपके समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। बालक परिवार में जन्म लेता है, यहीं उसका विकास होता है। वह अपने माता पिता, भाई बहन से संपर्क में आता है और बालक परिवार में ही सहयोग, त्याग आदि सामाजिक गुणों को सीखने का प्रयास करता है। क्योंकि मान लीजिए जैसे बच्चा छोटा होता है, 2 साल का या 1 साल का, तो वो सोसाइटी में तो नहीं घूमता। तो सबसे पहले जो बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है, इंटरेक्ट करना सीखता है, तो वो अपनी फैमिली से सीखता है। नेक्स्ट आता है विद्यालय, यानी स्कूल से भी बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है। स्कूल भी एक फैक्टर है सोशलाइजेशन का। विद्यालय भी एक प्रकार का समाज ही है। यहाँ पर छात्रों के बीच, छात्रों एवं अध्यापकों के बीच, शिक्षक एवं प्राचार्य के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया होती है। यानी स्कूल में भी आप देखोगे कि जो छात्र अध्यापक हैं या फिर शिक्षक या प्रिंसिपल हैं, उनमें इंटरेक्शन होती रहती है और समाजीकरण करने में विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कहा भी जाता है कि बच्चे का जो प्रॉपर सोशलाइजेशन होता है वो स्कूल में होता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है नेबरहुड। आपका जो आस पड़ोस होता है वहाँ से भी बच्चा समाजीकरण सीखता है। फिर आता है गेम्स। खेलकूद भी बालक का समाजीकरण करते हैं। स्वस्थ संघर्ष एवं स्वस्थ प्रतियोगिता यही दर्शन होता है। हार जीत का आधार पर मनोविकार न उत्पन्न हो, यहाँ भावना खेल ही प्रदान करता है। मतलब जो बोले, जो ये भावना होती है हमारे मन में कि हमें एक तरह से स्वस्थ रहना है, संघर्ष करना है, तो गेम के थ्रू जो है बच्चे में ये स्पिरिट डेवलप होती है। तो यहाँ पर
नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है बाल गोष्ठियाँ यानी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस। बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जहाँ बच्चे खेलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, उसको बोला जाता है बाल गोष्ठियाँ। देन आती है स्काउटिंग। स्काउटिंग बालकों को सामूहिक कार्य करने के अवसर प्रदान करती है और अपने साथियों को खोजने, उनका दुश्मन का पता लगाने के खेल खिलाकर स्काउटिंग अनेक सामाजिक अंतःक्रियाओं से बालकों को परिचित कराती है। यानी इसकी स्काउटिंग के थ्रू भी आप बच्चों का एक ग्रुप बनाते हो, बच्चे उसमें सीखते हैं उनके फ्रेंड्स कैसे हों, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स बच्चों से खिलाए जाते हैं। तो ये थे फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट हम करेंगे फीचर्स, यानी कि आप बोल सकते हो विशेषताएं भी समाजीकरण की। तो जो पहला पॉइंट है वो है बुनियादी अनुशासन को शामिल करता है। जो समाजीकरण है उसमें अनुशासन को शामिल किया जाता है। मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी जो सोशलाइजेशन है आपके बिहेव को नियंत्रित करता है। समाजीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है सोशलाइजेशन की प्रोसेस। फिर है समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होता है। नेक्स्ट है समाजीकरण की शाखाओं के बीच अधिक मानवता होने पर समाजीकरण तेजी से होता है। यानी कि अगर आप एक अपने मन में एक काइंडनेस रखते हो, दयालु भाव रखते हो, तो समाजीकरण जल्दी होता है। यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब है औपचारिक सोशलाइजेशन जैसे आप अपने स्कूल में सीखते हो, अनौपचारिक मतलब अपने पड़ोस में, अपने फैमिली से जो आप सीखते हो वो होता है अनौपचारिक सोशलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग है समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। माता पिता के पश्चात बालक के जीवन में अध्यापक का स्थान होता है। अध्यापक को शिक्षण कराते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कक्षा में अधिकारपूर्ण वातावरण ना हो, यानी कि जो टीचर एक तरह से आप देखते हो डोमिनेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा माहौल ना हो, एक अच्छा माहौल होना चाहिए क्लासरूम का। फिर आता है अध्यापकों में आपस में आदर्शों पर मतभेद ना हो, यानी कि मान लीजिए दो टीचर हैं, एक टीचर कुछ और कहता है, एक टीचर कुछ और कहता है, तो दोनों के जो आइडियलिज्म है वो क्लैश करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, यानी कि बच्चों में एक तरह से द्वेष की भावना ना आए, कंपटीशन भी हो लेकिन हेल्दी कंपटीशन हो, स्वस्थ प्रतियोगिता हो। फिर आता है सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन देना। सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता है। आप बच्चों से ग्रुप में कोई वर्क कराते हो, कोई एक्टिविटी कराते हो, तो आप उनको सोशली करवाइए। फिर आता है छात्रों में सामाजिक मूल्यों के प्रति सृजनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए, यानी जो भी सोशल वैल्यूज़ हैं बच्चा उसके लिए क्रिएटिव जो है अपना एटीट्यूड रखे। नेक्स्ट जो टीचर का रोल है वो है छात्रों में यह भावना भरना कि वे माता पिता और परिवार के विरुद्ध ना चले, यानी कि टीचर ही है जो बच्चों को सिखाता है कि हमें पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। यदि कहीं पर कोई त्रुटि दिखाई पड़े, यानी कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसमें संशोधन करके उसको एक्सेप्ट करे, उसको स्वीकार करे। फिर है विद्यालय में स्वस्थ परंपराओं का विकास करे। जो टीचर है वो बच्चों के विकास करे स्वस्थ परंपराओं का, और बच्चों को परंपरा से प्रेरित होकर अनुशासित करे। नेक्स्ट आता है विद्यालय में मानवीय संबंध उचित हो। छात्रों का शिक्षकों से एवं शिक्षकों का प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध होने चाहिए, क्योंकि जब टीचर्स में आपस में ही नहीं बनेगी तो बच्चे उनसे क्या सीखेंगे। इसीलिए जो टीचर्स हैं उनकी आपस में बनती हो, टीचर्स की स्टूडेंट से बनती हो, तो टीचर को ऐसा होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट आता है जहाँ तक हो सके छात्रों को वार्तालाप के अवसर दो और अध्यापक को यथा रूप से बोलना चाहिए, यानी कि जब अध्यापक अच्छा बोलेंगे बच्चे उन्हीं से सीखेंगे, और बच्चों को आप डिस्कशन का मौका दीजिए, तभी बच्चे सोशलाइजेशन के थ्रू लर्निंग कर पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट है समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है, यानी जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट टू एंड चलती रहती है। समाजीकरण का अर्थ है संस्कृति का संचारण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरुष उन सामाजिक समूहों के नियमों और प्रथाओं को सीखते हैं जिनसे वे संबंधित हैं। फिर आता है इनके माध्यम से ही समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है और अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। सोशलाइजेशन के थ्रू ही ये सब पॉसिबल हो पाता है।
फिर आते हैं, बच्चे का कोई एक स्व नहीं है, स्वयं समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उभरता है। यानी बच्चा खुद में नहीं सीखता, बच्चा अपनी फैमिली से, अपने स्कूल से, अपने एक तरह से एनवायरनमेंट से सीखता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस है सोशलाइजेशन की। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है। सोशलाइजेशन के थ्रू जो व्यक्ति है सामाजिक व्यवहार सीखता है। फिर है, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा नवजात जैसे बड़ा होता है समूह के मूल्य को प्राप्त करता जाता है। यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा अपनी सोसाइटी के साथ अंतःक्रिया करेगा और सामाजिक प्राणी बनता जाएगा। फिर है, समाजीकरण मानव को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाता है। समाजीकरण के थ्रू ही अपने भावना जागृत होती है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। फिर आता है, यह उसे समूह में फिट होने और सामाजिक भूमिका को निभाने के लिए तैयार करता है। यही था सोशलाइजेशन थ्योरी में, जहाँ पर आप मीनिंग बताओगे, इंपॉर्टेंस बताओगे सोशलाइजेशन की, फैक्टर्स बताएंगे एंड टीचर्स का रोल बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।